बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। अपनी चर्चाओं में हम पिछले लेसन्स में ये समझ रहे थे कि भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। हमने अपने पिछले ही लेसन में ये समझा कि भारत में ब्रिटिश कालीन प्रशासन की क्या विशेषताएं थीं। भारत में जो लोक प्रशासन का स्वरूप हम आज देखते हैं उसकी नींवें अगर कही जाए तो उसके सीड्स, उसके बीज, लोकतंत्र के बीज जैसे या संविधान के बीज जैसे हम कहें, वह ब्रिटिश काल में धीरे धीरे डले थे। वह इसलिए हुए थे क्योंकि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो मांगे सामने रखी, उनके दबाव में धीरे धीरे ब्रिटिश काल में लोक प्रशासन इस तरह विकसित हुआ कि आज़ादी के बाद हम उसे एक नई दिशा में और ऊंचाइयों पे ले गए। हमने अपने पिछले लेसन में ये समझा था कि कैसे ब्रिटिश काल में जो लोक प्रशासन था वह क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी रहता था। उसका कोई भी उद्देश्य जन कल्याण का नहीं होता था, वरन उसका उद्देश्य केवल ब्रिटिश हुकूमत को सफल बनाना और उसको यहाँ पे आगे बढ़ाना, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाना उसका एकमात्र उत्तरदायित्व होता था। आज हम ये देखते हैं अपनी चर्चा में कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासन का स्वरूप कैसा बना। पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासन के स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन आया है। स्पेशली विशेषकर 26 जनवरी 1950 जब हमने अपना संविधान अपनाया, उसके बाद जो लोक प्रशासन हम देखते हैं, उसके बाद हम भारत में लोकतंत्र, विकास और समाजवाद के लिए लोक प्रशासन युग की शुरुआत मान सकते हैं। इससे पहले जो ब्रिटिश कालीन लोक प्रशासन था वह ब्रिटिश उद्देश्यों को पूरा कर रहा था और आज़ादी के बाद नए संविधान के तहत भारतीय लोक प्रशासन लोकतंत्र, विकास और समाजवाद के प्रति अपनी भावना रखता था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्रशासन को नए और विशिष्ट महत्व के कार्यों के संपादन की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के नए संविधान को अंगीकृत किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हमने अपनाया। जो प्रशासन औपनिवेशिक शोषण और दमन का यंत्र था, यानी जो ब्रिटिश काल के अंदर जो प्रशासन था वो औपनिवेशिक शोषण और दमन का यंत्र था,
वह अब स्वतंत्रता के बाद संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का सेवक बन गया। संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की मूर्तिमान संस्था का रूप संसद ने ग्रहण किया, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन से गठित की गई थी। लोक प्रशासन को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया। जो हमारा नया संविधान आया, उसने भारतीय प्रशासन को विकास और समाजवाद का उपकरण बनाया। हमने अपने प्रशासन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का सेवक बना दिया। संप्रभु यानी जिसके ऊपर कोई भी और हुकूमत न कर सके, और ऐसा लोकतंत्र जो संसद के द्वारा निर्देशित हो, गाइडेड हो, और ऐसी संसद जो वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से जो बन के आई हो, जिसका गठन हुआ हो, ऐसी संसद का गठन इस संविधान के अंदर रखा गया। और जो लोक प्रशासन था, उसको इस संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लोक प्रशासन था, वो संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक कार्यपालिका होगी जो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, और यह कार्यपालिका ही लोक प्रशासन का लीडरशिप करेगी, उसको आगे चलाएगी। तो हमारा लोक प्रशासन, गणतांत्रिक देश का लोक प्रशासन, लोकतांत्रिक देश का लोक प्रशासन अब संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया, जिसका कि उद्देश्य विकास और समाजवाद हो गया। अब लोक प्रशासन का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लक्ष्यों, जैसे उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए ऐसा हो गया। ब्रिटिश राज में जहां प्रशासन पुलिस राज्य का यंत्र था, वह अब जन कल्याणकारी राज्य का उपकरण हो गया। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में कहा गया कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी हमने जो मैंने अभी बात कही, वो आर्टिकल 38 जो है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 38 के अंदर ये बात बताई गई है, लिखी गई है, जो नीति निदेशक तत्व कहलाते हैं। उसमें हमने उद्देश्य जो तय किया, ऐसा सिद्धांत तय किया राज्य के लिए कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। हम लोक प्रशासन को इन उद्देश्यों के प्रति, इनको पाने के प्रति हम ध्यान देंगे, ऐसा हमने अपने संविधान में इस चीज को दर्ज करके ऐसा प्रण लिया। हमने संविधान के अंदर ये बातें लिख करके हमने लोक प्रशासन को उस तरफ, उस डायरेक्शन में मोड़ दिया। अब प्रशासन का कार्य क्या हो गया? वह ऐसा हो गया कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है। धन और उत्पादन का अहितकारी
संकेंद्रीकरण रोकना होगा, ग्राम पंचायतों का संगठन करना होगा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से दुर्बल वर्गों की रक्षा करना, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करना। इस प्रकार के उद्देश्य हमने लोक प्रशासन के सामने रख दिए। यानी जो लोक प्रशासन ब्रिटिश काल के अंदर जनता का शोषण, जनता को भयभीत करना या जनता को दमन करने का कार्य करता था, वह लोक प्रशासन अब बदलकर पूरी तरह परिवर्तित होकर जन कल्याण के कार्य के अंदर लग जाएगा। यह समाजवाद, यह लोकतांत्रिक मूल्य हमने संविधान के अंदर स्पष्ट करके, संविधान की जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसके अंदर यह हमने स्पष्ट करके लोक प्रशासन को ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया, एक बात, मैसेज, कम्युनिकेशन आ गया कि अब देश में लोक प्रशासन जनता का सेवक बन गया है। पहले वह जनता का सेवक नहीं था, लोक प्रशासन ब्रिटिशर्स का सेवक था। अब भारतीय लोक प्रशासन भारत की जनता का सेवक बन गया है। अब प्रशासन कानून और व्यवस्था मात्र बनाने वाला उपकरण नहीं है, अपितु जन कल्याण और आर्थिक विकास का अभिकर्ता है। विभिन्न पंचवर्षीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासन के कंधों पर डालकर उसे अपने मालिकों के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक बना दिया गया। अब लोक प्रशासन आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में भाग लेने लगा। ग्रामीण विकास और गांवों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की गति को तीव्र करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही डाला गया। यानी जो लोक प्रशासन में परिवर्तन आया, वह जनता का सेवक हो गया, जनता के कल्याण के लिए कार्य करने लगेगा और उनके आर्थिक विकास का अभिकर्ता भी बनेगा। यानी जनता का सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक एवं आर्थिक दोनों विकास करने के अंदर जो योगदान होगा वह लोक प्रशासन करेगा। जो भी उसमें सपोर्ट करना है, लोक प्रशासन का उद्देश्य ही अब यह बन गया कि वह जनता के सामाजिक और आर्थिक विकास को करेगा। पंचवर्षीय योजनाएं आने की प्लानिंग हुई, हमने योजना आयोग का स्थापना की, तो पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासन के कंधों पे है। औद्योगिक गतिविधियां भी प्रशासन आगे बढ़ाएगा। देश में उद्योगों को लगाने के लिए क्या एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या पर्यावरण चाहिए, वह क्रिएट करेगा लोक प्रशासन। ग्रामीण विकास कैसे किया जाए, इस पे चिंतन करेगा, उस पे एक्शन करेगा। गांवों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कैसे आएगा, यह सब उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर आ गया। आप समझ रहे होंगे, मैं आपको यह पुरजोर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रिटिश काल में और पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में लोक प्रशासन में जो चेंज आया वह क्या था। आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षाओं के अंदर, आप बीए या एमए की परीक्षाओं में ही नहीं, यह प्रश्न कई बार चर्चाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी आता है और कई बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। लोक प्रशासन के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आजादी से पहले का लोक प्रशासन और आजादी के बाद के लोक प्रशासन में क्या अंतर है, आप समझाइए। तो वह मैं आज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया 1950 में, जब योजना आयोग बन गया। उसके बाद 1952 के अंदर एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा विस्तार सेवाओं के माध्यम से गांवों में जागृति लाने का कार्य लोक प्रशासन को ही करना था। अब देखिए, 1952 में जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, तो इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि लोक प्रशासन को ही गांवों में जागृति भी लानी है, विस्तार सेवाएं देनी है, कृषि विस्तार सेवाएं या वेटनरी, जो हमारे जो कैटल है, जो पशु हैं, उनके अंदर विस्तार सेवाएं, स्वास्थ्य के विस्तार सेवाएं, कोई भी विस्तार सेवाएं अगर देनी है तो वो लोक प्रशासन देगा। पंचायती राज की स्थापना से अधिकारियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ साथ काम करने की आदत विकसित करनी पड़ी। देखिए, ब्रिटिश काल के अंदर कभी भी लोक प्रशासन को निर्वाचित लोगों के साथ काम करने की कोई बाध्यता नहीं थी। निर्वाचित लोग तो कभी वहां पे थे ही नहीं। लेट ब्रिटिश काल में हम मान सकते हैं कि 1935 के बाद या इस समय कभी कुछ निर्वाचित लोग सीमित तरह से निर्वाचित, पूरी तरह से निर्वाचित तो मान ही नहीं सकते हम उन्हें भी, सीमित निर्वाचन से सीमित संख्या में लोग, कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में आते थे। वे लोक प्रशासन को गाइड करने की कोशिश करते थे, लेकिन लोक प्रशासन उनकी बातों को माने ये जरूरी नहीं था। अब पंचायती राज के आने के बाद लोक प्रशासन को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ काम करने की बाध्यता हो गई, उनको आदत डालनी पड़ी। राजस्व प्रशासन के साथ विकास प्रशासन का मिश्रण किया गया। भाई, जहाँ राजस्व के लिए पहले लगान के लिए कलेक्टर वगैरह तहसीलदार हुआ करते थे, वो राजस्व प्रशासन करते थे, लेकिन अब उनको इन्हीं कलेक्टर और इन्हीं तहसीलदारों को अब विकास प्रशासन के लिए भी क्रियान्वयन का आधार स्तंभ बनना पड़ा। नए नए तकनीकी विभागों जैसे कृषि अनुसंधान, शिक्षा विभाग, दूर संचार विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विनिवेश विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। मैंने जो आपको अभी ये नाम सुनाए, ये सब देश के विकास करने में जो स्पेशलिस्ट सेवाएं, तकनीकी टाइप की विशेषज्ञ सेवाएं, उनकी स्थापना की गई। विशेषज्ञ विभाग बनाए गए जो अलग अलग दायित्वों को अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग तरीके से देश के विकास के अंदर भागीदार बनेंगे। सरकारी सेवाओं में सामान्यज्ञों के बजाय विशेषज्ञों की सैकड़ों पद सृजित किए गए और औपनिवेशिक चरित्र वाला प्रशासन लोकतांत्रिक प्रशासन में रूपांतरित होने लगा। आप समझिए इस बात से कि जब हम कुछ विशेषज्ञ लोगों को, विशेषज्ञ विभाग, तकनीकी विभाग क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर सामान्यज्ञ जो हमारे होते हैं, सामान्य नहीं यानी जो सामान्य सब्जेक्ट्स आर्ट्स के और कॉमर्स के और इनके पढ़ करके जो सेवाएं देते हैं प्रशासन के अंदर, उनकी जगह पे कुछ और सेवाओं वाले लोग भी बनाए जाने लगे। ऐसे पद भी बनाए जाने लगे जो विशेषज्ञ पद थे, जिनमें टेक्निकल नॉलेज वाले लोग, तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को उनमें शामिल किया गया। और अब इस सब का परिणाम क्या हुआ? इस सब का परिणाम यह था कि जो औपनिवेशिक चरित्र वाला प्रशासन था, जो ब्रिटिश कालीन प्रशासन था, जो दमनकारी प्रशासन था, जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था, ऐसा प्रशासन अब लोकतांत्रिक प्रशासन में रूपांतरित होने लगा। सिविल सेवकों को अब यह समझ आ गया कि प्रशासन जनता की भलाई और जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो आज लोक प्रशासन में प्रक्रियात्मक सुधार एवं प्रशासकों के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाने लगा। हमें प्रक्रियाओं में भी बदलाव देखा। आजादी के बाद हमने देखा कि प्रक्रियाएं भी सुधरी और प्रशासकों का मानसिक
जो इंटेंशंस थी, जो मानसिक उनका जो तरीका था काम करने का, वो भी सब बदला और उसके लिए हमें प्रशिक्षण भी देना पड़ा। तो आज इन सब का महत्व हो गया है और लोक प्रशासन लोकतांत्रिक देश को जनता के कल्याण के लिए कार्य करने लगा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।